Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you already know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज में हम यूसेट, हेट और गेट और लेट की मुकम्मल मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लोगारिथम। लोगारिथम जो है ना, ये आपकी यूसेट टेस्ट, हेट टेस्ट, गेट और लेट और जितनी भी टेस्ट हैं एचएससी जो कंडक्ट कर रही है उसके रेट की हड्डी है। उस रेट की हड्डी को समझने के लिए आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक को हम दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड सम रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास लॉज ऑफ लोगारिथम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 4-5 लॉज हैं। उन लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लोगारिथम की लॉज कौन से हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स और आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे। अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे, आप हेट की प्रिपरेशन कर रहे, अगर आप लेट की प्रिपरेशन कर रहे, तो ये सीरीज आप ही के लिए है। आपको इस सीरीज को हर्टली हमारे पास क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं इसके, और हमारे पास इसकी जितनी भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वीडियो तो मेरे ख्याल से लेंथी हो रहे हैं। वीडियो की लेंथी होने से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज ना टेकल करना चाहिए, उसको कैच करना चाहिए, आपको हर चीज समझना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लोगारिथम। सबसे पहले हम लोगारिथम की डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन समझेंगे और उसके बाद हम कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ लोगारिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि लोगारिथम है क्या। A logarithm is the inverse operation of the exponentiation. लोगारिथम जो है ना, ये आपके एक्सपोनेंशियल क्या है, इसकी एक इनवर्स है, उल्टा है। यानी a logarithm is the inverse, इनवर्स का मतलब है उलट, उल्टा, यानी इनवर्स ऑपरेशन है, is the inverse operation of the exponentiation। यानी आपको एक एक्सपोनेंशिएशन दिया जाएगा। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है किसी भी नंबर के ऊपर हमारे पास किसी भी पावर का होना। पावर इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट। कहता है कि लोगारिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन, कि हमारे पास लोगारिथम जो है ये आपकी जो एक्सपोनेंशिएशन है उसकी हमारे पास उल्टा है, इनवर्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोगारिथम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अब देखो यहां पर जो है ना मैंने एक चीज लिखा है, वो क्या है कि ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3। अब यहां पर 2 जो है ना, ये हमारे पास क्या है, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा टॉपिक जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक चीज को नोट कीजिए। अब यहां पर 2 जो है ना, इसको हम बेस कहते हैं। 2 जो है ना, यहां पर ये 2 जो है ये आपका बेस है और इसके ऊपर जो 3 है ये आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और इसको हम क्या, पावर भी कहते हैं। मैंने कहा था कि लोगारिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, कि ये हमारे पास आपके एक्सपोनेंशिएशन जो पावर है इसका इनवर्स है। ये हम समझेंगे किस तरह इनवर्स है। अब देखो, ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंशिएशन है और ये आपका किस है, आपकी क्या रिजल्ट है, रिजल्ट है। मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है, ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी जब 2 को जब आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को जब आप 3 दफा जो है ना मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो 8 है। ये 8 है इसका जो रिजल्ट है ना। अब देखो किस तरह, ये ना, ये 2 जो है ना, 2 को 3 दफा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 2 4, 4 2 8। अब इसका रिजल्ट क्या है, 8 है। अब हमें लोगारिथम क्या कहता है लोगारिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन। अब देखो, ये मुझे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम में चेंज करना है। मैं किस तरह करूंगा, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं आपने वही फॉलो करना है, आपकी हर क्वेश्चन में यही एक फॉलो होगा। अब देखो, मैं ये चीजें मिटा रहा हूं, मैं जो आपके साथ कह रहा हूं कि जो आपके साथ किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो रिजल्ट है वो जो है ना, वो उसके हमारे पास एक्सचेंज कर दो। ये आपके साथ 3 है। अब देखो, ये आपका बेस है, तो ये यहां पर लोग लिख दो। अच्छा, लोग, यही आपका बेस जो है उस लोग का बेस ही बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपके साथ बेस बनाए, बेस
तो आपके जब इसका लोग इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब भी यही आपके साथ 2 जो है वो बेस होगा। सो लोग लिखना है, उसके नीचे 2 लिखना है। अब मैंने लोग लिख दिया और यहां पर 2 लिख दिया, तो 2 बेस आया। दूसरी बात, एक काम कर दो, एक काम ये करना है कि ये जो है ना इसके हमारे पास क्या कन्वर्जन कर, कन्वर्जन नहीं, शिफ्टिंग कर दो, शिफ्टिंग। यानी 3 को 8 की जगह पे लाओ, 3 को, ये जो 3 है इस 3 को यहां पर लाओ और इस 8 को यहां पर लाओ। 2 जो है बेस बन गया। अब बेस तो नीचे, अब 8 को यहां पर लाओ, 8 को यहां पर लाओ। अब देखो मैंने 2 क्या बनाया, बेस बनाया, लोग लिया, इस लोग का बेस मैंने क्या बनाया, 2 बनाया, क्योंकि ऑलरेडी 2 बेस है। अब मुझे क्या करना है, इस शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग। 3 को इस 8 की जगह पे लाओ, अच्छा मैंने यहां पर 8 की जगह पे लाया और 8 को मैंने यहां पर लाया, लोग के साथ लिखा। सो ये आपकी सिंपल कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्जन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू अ लोगरिथमिक फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आप किस तरह करोगे, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आपने सिंपल वही काम करना है। यहां पर ना आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी जो नोट्स बना रहे हैं ना, उसकी हमारे पास हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग जब दोगे तो आपकी वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। अब यहां पर भी चीजें नोट कर दो। अब ये मेरे पास क्या है, 2 मेरे पास क्या है, ये भी बेस है। दूसरी बात, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं नोट करते जाओ। अब यहां पर 8 जो है ना, ये 8 आपके पास जो 8 है ये आपका डोमेन है, डोमेन है, और 3 जो है ना रेंज है। मतलब क्या है, यानी डोमेन क्या है मेरे पास, डोमेन और रेंज, इसको हम फंक्शंस में समझेंगे। लेकिन आपको समझना है डोमेन जो है ना ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है जो आप दे रहे हो, मेरी लोगरिथमिक फॉर्म जो ना उसमें ही आपका आउटपुट इनपुट है, और जो आपका जो रेंज है वो आपका आउटपुट है, ये बस सिंपल चीजें समझो। डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज द इनपुट, और हमारे पास रेंज क्या, आउटपुट है। यानी आप एक हमारे पास किसी भी चीज को आप इनपुट दे रहे हो और वो जो इसका जो रिजल्ट है वो आपका आउटपुट है। देखो मैं एक बल्ब है, उस बल्ब को लगाने के लिए मैं क्या एक स्विच इस्तेमाल कर रहा हूं। स्विच मेरे पास क्या है, मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, उसका आउटपुट क्या है, वो मुझे रोशनाई दे रहे, सो ये इसका आउटपुट है। ये आपको सिंपल समझना चाहिए। सो आपका 3 ये है, ये आपको log 2 कन्वर्जन आपको समझना चाहिए कि अगर किसी भी पावर है, ये मेरे पास क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल है, क्या एक्सपोनेंट है या पावर है। पावर को जो है ना इसको इक्वल के बाद जो भी हमारे पास नंबर है वहां पे शिफ्ट कर दो और 8 को इस तरफ लाओ, तो हमारे पास ये हमारे पास log फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाइस वर्सा है, यानी इस log को आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है कि हमारे पास 2 को जो है ना बेस रखना है और इसको यहां पर लाना है, 3 को इस तरह शिफ्ट करना है। काम वही है, सिर्फ काम जो है ना उल्टा है, इनवर्स है। अब देखो मैं इसके नोट में क्या लिखा है कि एक्सपोनेंशिएशन एंड लोगारिथम आर द इनवर्स ऑपरेशन बिकॉज दे अंडर ईच अदर। मतलब क्या है, मेरा मकसद ये है इस सेंटेंस का, कहता है कि एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथम जो है ना आर इनवर्स ऑपरेशन, ये इनवर्स है, उल्टा प्रोसेस है, इनवर्स है। अब देखो इनवर्स जो है ना वो इनवर्स बन रहा है। अब बिकॉज क्यों है, बिकॉज दे अंडर मतलब चेंज हो रहा है, यानी एक्सपोनेंशिएशन जो है वो लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और लोगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वजह से हम इसको अंडो कहते हैं, अंडो ईच अदर। सो अगर एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे तो आपने इस एंडो पे हमारे पास क्या करना है, क्लिक करना है, आपका सही करेक्ट आंसर यही होगा। ये भी आपका एमसीक्यूज का पार्ट बन सकता है, कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया होगा, कहता है इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या आपको लोगरिथमिक फॉर्म दिया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह करना है, वो भी हम आगे समझेंगे। अब देखो कहता है कि एक्सपोनेंशियल से हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां पर देखो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखो ये पावर जो है ना, मैंने क्या कहा था, पावर को जो है ना इस तरफ लाओ, पावर को इस 8 की जगह पे लाओ और 8 को जो है ना इस तरफ लाओ इधर। देखो यहां पर लोग आया, बेस तो वही है, 2 बेस है, बेस वहां पे रहेगा, बेस लोग बेस 2 8 यहां पर 3। मैं जो चीजें मैंने यहां पर कराई सेम उसी तरह कर दो। अब अगर आपको लोगरिथमिक फॉर्म दिया गया था एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, तब क्या करोगे। अब देखो ये लोग 2 है और ये लोग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3, अगर इस तरह फॉर्म दिया था तो आपने क्या करना है, अब ये बेस है, बेस 2 तो बेस ही रहना है,
यानी एक नंबर है वो बेस में है, तो उसने बेस ही रहना है, तो ये मेरे पास क्या बेस रहेगा। अच्छा ये बेस, ये उसी तरह है ना, वे 2 रहेगा। अब मैंने कहा था कि मैंने शिफ्टिंग किस तरह की थी, यहां पर जो पावर था, यहां पर जो 3 का पावर था मैंने इसके साथ शिफ्ट किया था, लेकिन यहां पर जो है ना वापस आपने क्या करना है, इसको यहां पर इसकी पावर बनाना है और 8 को इस तरफ लाना है। शिफ्टिंग, जस्ट आपको शिफ्टिंग आना चाहिए, तो आपकी हमारे पास चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, उसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, या लोगारिथमिक फॉर्म था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये आपकी सेम चीजें होना चाहिए। ये आपको इस तरह, ये हमारे पास क्या है, इंटर कन्वर्टिएबल है। क्या, इंटर कन्वर्टिएबल। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आप इनवर्स ऑपरेशन कहते हैं। ये चीज आपको आना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे पास एक ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक नंबर है, और ये क्या इसका एक्सपोनेंट है, और ये हमारे पास क्या है, इसका रेंज है। अब एक चीज मैं बता दूं, इसको आप किस लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, लोगरिथमिक फॉर्म में क्या करोगे, ये जो है ना इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट है यहां पर लाओ, और इसको यहां पर लाओ, और इसको लोग के बेस में रख दो, यहां पर लोग, यहां पर इसका बेस ए ही, और यहां पर ए ही, और यहां पर एक्स हमारे पास क्या, इसका रेंज है, इसका आंसर है, रेंज आउटपुट है। अब देखो यहां पर मैंने इसको लाया, अब देखो एक चीज याद रखें, जो आपका बेस है ना लोग में जो आपको बेस बनता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो है ना आपका जो बेस है वो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, एक तो हमारे पास बेस जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, एक हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बातें रखना है। दूसरी बात, जो आपका डोमेन है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां पर आप देखो टाइप्स ऑफ लोगारिथम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लोगारिथम है उसमें मैं आपके साथ एक ही टाइप्स डिस्कस करूंगा, वो है कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम, यहां पर जनरल लोगारिथम भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ कॉमन लोगारिथम शेयर करूंगा। कॉमन लोगारिथम ये है कि हमारे पास एक ऐसी लोगारिथमिक फॉर्म जिसमें लोग के हमारे पास क्या हो, बेस 10 हो, यानी वो लोगारिथमिक फॉर्म, द फॉर्म ऑफ लोगारिथम in which the base of log is 10, जिसमें हमारे पास जो log हो उसका बेस 10 हो, हमारे पास ऐसी लोगारिथमिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कॉमन लोगारिथम कहते हैं, कॉमन लोगारिथम कहते हैं। अब देखो यहां पर log बेस 10, x क्या है, x मैंने बताया था, ये हमारे पास क्या डोमेन है और वह आपका रेंज है। मैं आपको चीजें बता रहा हूं, वो चीजें आप इस कॉमन लोगारिथम में क्या वो पॉइंट्स नोट करने, चाहे जिस तरह भी हो आपको नोट करना पड़ेगा। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं, अब देखो मुझे इस कॉमन लोगारिथम की डोमेन मालूम करना है। वो जो डोमेन क्या है, एक्स है, और यहां पर ये रेंज है, ये हमारे पास क्या है, ये आपका डोमेन है, वाई क्या आपका रेंज, आपका रेंज है। अब देखो कहता है कि आपका जो डोमेन है एक्स है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वही बात जो मैंने की, ये जो है ना मैंने ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, कहता है डोमेन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर जो आपका डोमेन है, जो आपका इनपुट है, वो तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी ये हमारे पास डोमेन क्या, इनपुट। जब आप किसी चीज को हमारी एक इनपुट दोगे ना, तो वो तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसी वजह से कहता है कि आपका जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज। अब रेंज है ये वाई क्या हमारे पास रेंज है, यानी रिजल्ट का आउटपुट वो हमारे पास क्या रेंज है। अब आपको जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या है, वाई है। वाई जो है ना बिलोंग्स टू आर, यानी जो आपका जो रिजल्ट आउटपुट है, जो हमारे पास रेंज है, वो आपका बिलोंग्स टू आर इन रियल नंबर। कौन सा रियल नंबर, अब यानी आपका जो आउटपुट है वो रियल नंबर हो सकता है, रियल। कौन सा रियल नंबर, यानी एक इनपुट दे रहे हो, तो वो जो मशीन, अब देखो एक मशीन है, मैं एक मशीन को इनपुट दे रहा हूं, वो मशीन कोई अगर खराब था तो काम नहीं करेगा। अगर हमारे पास कभी कभी हमारे पास नुकसान भी देता है, कभी कभी हमारे पास क्या फायदा भी देता है। जो काम खराब जो है ना उसका आउटपुट क्या है, 0। हमारे पास जो हमारे पास कॉमन लोगरिथमिक फॉर्म है, उसका जो डोमेन रेंज है वो रेंज 0 भी हो सकता है, और हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। रेंज हमारे पास क्या है, आपका जो आउटपुट है। दूसरी बात, इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने कहा था लोगरिथमिक फॉर्म, कॉमन लोगरिथम क्या है, जिसका हमारे पास बेस क्या हो,
10 हो। अब देखो यहां पर log बेस 10 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक हमारे पास लोगरिथमिक मान है और इसका जो हमारे पास क्या है डोमेन ही 1 है, लेकिन उसका हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आउटपुट है, जो रेंज है वो 0 है। क्यों भाई, मैं इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर आप लोगरिथमिक फॉर्म से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो मैंने कहा था अगर मैं इस लोगरिथमिक मान को मैं क्या करता हूं, इसको हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो वही क्या करता हूं, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं और आपने करने। अब देखो मैं क्या 10 है, 10 में इसी तरह लिखूंगा। यहां पर देखो ये जो मैंने शिफ्टिंग किया था, यहां पर 2 मेरे पास क्या था बेस है, लेकिन बेस क्या है यहां पर ये है। अब मुझे क्या ये 10 हमारे पास क्या बेस है, तो मुझे वहां पर 10 इसी तरह लिखना है, लेकिन यहां पर देखो ये यहां पर इसकी जगह पर आएगा। अब देखो यहां पर ये क्या, ये यहां पर इसकी एक्सपोनेंट बनेगा और ये 1 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आएगा। अब देखो 10 की यहां पर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर जो है ना, यहां पर ये हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आपने मुझे बताना है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आपने मुझे सर्च करके, आपने गूगल से सर्च करना है, जहां से भी सर्च करना है उसके जवाब मुझे बताना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। यहां पर देखो मैं ये भी आपके लिए सॉल्व करूंगा। अब यहां पर देखो इसको किस तरह लिखूंगा, यहां पर 10 की पावर, यहां पर देखो ये 10 है, ये इसको इस तरफ लाऊंगा और 1 को इस तरफ लाऊंगा। अब देखो यहां पर 1 आया और यहां पर 10 आया। अब देखो पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब ये है कि हमारे पास 10 को एक दफा मल्टीप्लाई कर दो, 10 को जब एक के मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो वही 10 रहेगा, 10 इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास क्या, ये मेरे पास ये आंसर ठीक है। सेम टू सेम आप इस पे अप्लाई कर दो। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है और इसके आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर ये हमारे पास क्या, ये जो मैंने लोग के वैल्यू दिया है, टू जो दिया है, क्या ये सही है। दूसरी बात ये कि लोग बेस 10 हमारे पास 1000 जो है ना ये 3 के बराबर है, क्या सही है या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है और इसको कंप्लीट सोल्व करना है, मुझे कमेंट में बताना है, कंप्लीट सोल्व करना है। अब यहां पे देखो एक कुछ हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको लोगरिथमिक में आपको लोगरिथम में समझना पड़ेगा। एक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगरिथम, एक है मेंटिसा ऑफ द लोगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा का है, इसको हम समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीजर पार्ट ऑफ द लोगरिथम, इज कॉल्ड द इंटीजर पार्ट ऑफ द लोगरिथम। ये क्या है, इंटीजर पार्ट है ऑफ द लोगरिथम, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग। यानी अगर किसी भी हमारे पास लॉग दिया गया हो और उसमें जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, उसके जो इंटीजर्स हैं, तो उस इंटीजर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, किसकी, लोगरिथम की। दूसरी बात मेंटिसा क्या है, मेंटिसा जो है ना द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ लोगरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। यानी जो आपको जो लोग की वैल्यू है उसमें जो हमारे पास डेसिमल मौजूद है, जो आपको हमारे पास क्या फ्रिक्शनल पार्ट है, उस फ्रिक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेंटिसा कहते हैं। किस तरह निकालते हैं वो अलग बात। सो कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए दो तरीके हैं। अगर एक लोग दिया गया था, एक लोग था और उस लोग की हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर दिया गया था, तो तब आपका हमारे पास जो सिर्फ फ्रिक्शनल पार्ट है वो आपका क्या होगा, मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक होगा। दूसरी बात, अगर आपको उस लोग का वैल्यू नहीं दिया गया था, मैं किस तरह बात करता हूं, मैं अगर आपको हमारे पास आंसर दिया गया था लोग का, तो उसका हमारे पास क्या इंटीजर जो होगा उसका आंसर होगा, इंटीजर पार्ट जो होगा। दूसरी बात, अगर आपको आंसर नहीं दिया गया था, मैं बताऊंगा, तो उसका जो आंसर निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए जो आपको जो टोटल इंटीजर्स है लोग के साथ, उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपके साथ क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ये चीजें आपको आना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये आपको एक लोग दिया गया है, लोग 123.45 इज इक्वल टू 2.0915। ये हमारे पास लोग हैं, इस लोग की वैल्यू ये है। अब कहता है कि फाइंड द मेंटिसा एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगरिथम एंड मेंटिसा ऑफ द लोगरिथम। किस तरह फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने के लिए मैंने कहा था कि अगर आपको लोग की वैल्यू, ये आप देखो, ये जो आपको लोग दिया गया है, ये लोग, इस लोग का आंसर क्या है, ये है। मैंने कहा था कि अगर आपको हमारे पास आंसर दिया गया था, तो उसका जो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट है वही आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब मुझे देखो इसका आंसर मुझे दिया गया है, आंसर इसमें जो इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीजर पार्ट क्या है, 2 है,
लेकिन टू के बाद पॉइंट है। सो हमारे पास ये जो टू है ये आपका क्या आपके साथ क्या है, ये टू आपके साथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगारिथम है। इस लोगारिथम जो इसका जो लोगारिथम है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है वो क्या है, टू है। मैं इस फार्मूले को भी प्रूव कराना चाहता हूं। किस तरह, देखो मैंने कहा था लेट का तो मुझे आंसर नहीं दिया गया, ये आंसर नहीं दिया, ये सिर्फ ये दिया गया। मुझे कहता है कि जो आपका जो हमारे पास इंटीजर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लोगारिथम कहते हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आप कहता है कि अगर आपको आंसर नहीं दिया गया था तो आप ये कर दो, जो आपको इंटीजर्स दिए गए उसमें से इंटीजर में से हमारे पास कितने इंटीजर है, 1 2 3 3 है, 3 में से 1 माइनस कर दो तो आपके साथ जो आंसर है वो 2 है। दोनों तरीके से हमने प्रूव करा दिया, दोनों तरीके से। अगर आपको आंसर दिया गया था ना, आंसर, तो वो तो आसान है, ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको इस तरह की हमारे पास इस फॉर्म में दिया था, आंसर नहीं था, तो आपने इसको निकालने के लिए जो हमारे पास इंटीजर्स बन रहे उसको गिन लो, 1 2 3 3 है तो उस 3 में से 1 माइनस कर दो तो हमारे पास जो हमारे पास जितने भी इंटीजर्स बनते हैं उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। लेकिन दूसरी बात, मेंटिसा क्या, मेंटिसा मैंने कहा था कि द फ्रिक्शनल पार्ट, मेंटिसा इज द फ्रिक्शनल पार्ट है ऑफ द लोगारिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। अब देखो ये हमारे पास मेंटिसा क्या है, फ्रिक्शनल पार्ट। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास वैल्यू है वही आपके साथ मेंटिसा है। तो मेरे पास क्या है, 0.0915। क्या मैं इस पॉइंट के इस तरफ 0 लिख सकता हूं, ये भी आपका आंसर है, ये आपका मेंटिसा है। दूसरी बात, अब देखो ये एक लोगारिथमिक मान है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने खुद फाइंड करने, मुझे बताना है कि सर इस जो हमारे पास जो आपने ये मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक का जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है और इसका मेंटिसा ये है, आपने मुझे प्रूव करके देना। अच्छा अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें से मैंने कहा था कि आपने किसी भी क्वेश्चन को अगर दिया गया था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक मान में कन्वर्ट करना और लोगारिथमिक मान से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसकी फायदा क्या है। यानी अगर आपको एक लोगारिथमिक मान दिया गया था उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के फायदा ये है कि आपके साथ जो वो चीज मांग रहे हैं ना उसकी आंसर आ जाएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। अब देखो आपको एक लोगारिथमिक मान दिया गया है, कहता है कि लोगारिथमिक log 3 log बेस 3 x इज इक्वल टू 5। कहता है आप मुझे इसमें से x की वैल्यू फाइंड करा दो। ये आपके हमारे पास जो ईसीसी टेस्ट है उसकी हमारे पास ये आपके साथ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ एमसीक्यूज मिलेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं। अगर आपको log दिया गया था ना तो उस log को हमारे पास सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने कहा था 3 तो इसी तरह रहेगा 3। अब मैंने कहा था जो आपका जो रेंज है इस रेंज को यहां पर शिफ्ट कर दो और x को इस तरफ लाओ। अब देखो यहां पर 5 आया इज इक्वल टू हमारे पास क्या, x, यहां पर x, ये आपके साथ क्या है, x है। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 3 की पावर 5 का मतलब ये है कि हमारे पास 5 को 3 को 5 को जो है ना 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 ये 5 5। अब देखो इज इक्वल, अब देखो यहां पर जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 1 9 3 9 27। अब 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके साथ x है वो हमारे पास जो आंसर आता है इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता है वो मुझे आपने कमेंट में बताना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। देखो पावर का मतलब ये है, इस 5 का मतलब ये है कि आपने इस 3 को 5 हमारे पास दफा 5 मरतबा जो है ना इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, ये काम कर दो, 2 को इसी तरह लिख दो, अब बेस को इस तरह लिख दो। एक हमारे पास इसकी जो डोमेन है यहां पर लाओ और इसका जो रेंज है वो यहां पर लाओ। अब देखो यहां पर क्या, ये 4 आया और ये इक्वल टू x आया। अब देखो इस 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x। अब मतलब ये 2 को 4 मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 2 4 4 2 8 8 के मान 8 2 16, तो हमारे पास x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 16 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, फिर वही काम कर दो, यहां पर 5 लिख दो और यहां पर ये इसके यहां पर लाओ और ये यहां पर लाओ, ये यहां पर लाओ। अब देखो यहां पर ये 3 आया और यहां पर x आया। अब देखो इसका मतलब ये है कि 5 को 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू x। अब देखो 5 5 25 25 5 125, तो हमारे पास x की वैल्यू 125 आया। ये आपके साथ आंसर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। यहां पर जो x है ना ये आपका डोमेन है, डोमेन आपके हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने कहा था कि आपका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो हमारे पास डोमेन बन रहा है ना, डोमेन
डोमेन मेरे पास क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। आपको वो फाइंड करना है, इस लोगरिथमिक फॉर्म कर सकते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तब के साथ जवाब आएगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने लोगरिथम के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास लॉज ऑफ लोगरिथम के बारे में होगा।